हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। राइट, चैप्टर जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन और सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अबाउट द इंटरफेस। राइट, हमने पढ़ा है व्हाट इज द ग्रोथ, व्हाट इज द डिवीजन। राइट, हमने देखा इंटरफेस में तीन सब फेजेस होते हैं। तीन सब फेजेस के नाम क्या क्या हैं? G1, S एंड G2 फेज। राइट, इंटरफेस इज द फेज जहां पर सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। राइट, सो आज जो है लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द माइटोसिस। राइट, माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ एम फेज। राइट, हमने पढ़ा था सेल साइकिल में। राइट, एम फेज, और या फिर हम कह सकते हैं इट इज द डिवीजन फेज। राइट, सो क्या होता है, लेट्स सी दैट। So this division phase or M phase is also called the mitotic phase. Lasts for only about an hour. Right, कितने टाइम के लिए होता है? सिर्फ आवर के लिए होता है। In the 24-hour duration of cell cycle of a human cell. Right, 23 आवर जो है सिर्फ इंटरफेस के लिए ही होते हैं, और सिर्फ जो रिमेनिंग 1 आवर है ऑफ द 24 आवर्स वो किसके लिए होता है? डिवीजन फेज के लिए होता है। The M phase represents the phase when the actual cell division or mitosis occurs. Okay, so जैसे कि मैं बता रहा हूं कि डिवीजन या फिर M phase is the phase of cell division. In animals, mitotic cell division is restricted or only seen in a diploid somatic cell, except in some social insects. Right, and against this the plants can show mitotic division in both haploid and diploid cells. Right, so याद रखना है कि एनिमल सेल्स में माइटोटिक सिर्फ किस में होता है, माइटोसिस किस में होता है? माइटोटिक का मतलब याद रखना है, इट इज माइटोसिस। ओके, माइटोटिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? माइटोसिस। ओके, सो एनिमल्स के केस में जनरली किस में होगा? ये डिप्लॉयड, बिकॉज हैप्लॉयड में कौन सा होगा? अगर हमारा एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में हैप्लॉयड सेल में कौन सा टाइप का सेल डिवीजन होगा? मियोसिस। ओके, सो इसको याद रखना है। एंड प्लांट्स में दोनों ही केस, हैप्लॉयड एज वेल एज डिप्लॉयड में आपको माइटोसिस देखने को मिलेगा। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। एम फेज या फिर डिवीजन जो फेज होता है, ये क्या है? ड्रामेटिक पीरियड है सेल साइकिल का, इन्वॉल्विंग अ मेजर reorganization of virtually all the components of the cell. Right, so क्रोमोसोम जो है वो बनते हैं इसी फेज में। राइट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाता है, फिर से रीअपियर हो जाता है इसी एम फेज के पार्ट में। तो इसीलिए कहा गया है कि इट इज द ड्रामेटिक पीरियड। सिंस द नंबर of chromosome in the parent and progeny cell is the same, it is also called equational division. Okay, so एक और नाम इसको क्या है? इक्वेशनल डिवीजन। तो याद रखना है माइटोसिस को एक और नाम क्या है? इक्वेशनल डिवीजन। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। राइट, माइटोसिस टर्म किसने दिया था? फ्लेमिंग। इसको भी याद रखना, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ ये चीज। राइट, इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा गया है स्टूडेंट्स? बिकॉज ये सपोज एक पेरेंट पेरेंट क्या है? 2n। ओके, सो पेरेंट्स 2n है, तो उसकी जो प्रोजेनिस भी बनेंगी उनके अंदर भी जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम होगा, इसलिए बोला है इक्वेशनल डिवीजन। ओके, इसीलिए क्या कहा गया है? इक्वेशनल डिवीजन, इक्वल डिवीजन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा क्रोमोसोम इन बोथ द प्रोजेनिस फ्रॉम द पेरेंट। नेक्स्ट, though for convenience mitosis has been divided into 4 stages, 4 stages है इसके of nuclear division। न्यूक्लियर डिवीजन के
4 स्टेज होंगे, इसको याद रखना है। न्यूक्लियर डिवीजन के 4 स्टेजेस होंगे। It is very essential to understand that cell division is a progressive process, right? धीरे 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 कर कर होता है and very clear cut lines cannot be drawn between various stages, right? एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस तो है ही, बट हमको जो डिफरेंस है हर एक स्टेज में, न्यूक्लियर डिवीजन के हर एक स्टेज का जो डिफरेंस है वो भी क्लियरली पता नहीं चलता कभी कभी, राइट? सो यहाँ पर वही बताया गया है कि there are cell division which is a progressive process and very clear cut lines cannot be drawn between the various stages of nuclear division. याद रखना है न्यूक्लियर डिवीजन के कितने स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस, ओके। डिवीजन की बात हो रही है स्टूडेंट्स। डिवीजन दो स्टेप्स में होगा। पहला होगा न्यूक्लियर डिवीजन, दूसरा होगा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो न्यूक्लियर डिवीजन में टोटल 4 स्टेजेस होंगे। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर दिया हुआ है, द एम फेज स्टार्ट्स विद न्यूक्लियर डिवीजन करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। तो जब न्यूक्लियर डिवीजन की बात होती है तो न्यूक्लियर डिवीजन में याद रखना है क्या होगा? सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम, जिसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियर डिवीजन को क्या कहेंगे? कैरियोकाइनेसिस, ओके। तो याद रखना है कैरियोकाइनेसिस इज व्हाट? न्यूक्लियर डिवीजन, जिसमें क्या होगा? सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड यूजुअली एंड्स with the division of cytoplasm which is called cytokinesis, okay। तो M phase जो है उसमें कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, राइट। कैरियोकाइनेसिस में याद रखना है कि न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, अल्टीमेटली क्रोमोसोम्स भी क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, राइट। और सेकेंड जो फेज या फिर एंड में जो होगा वो होगा साइटोकाइनेसिस, जिसमें डिवीजन होगा साइटोप्लाज्म का। सो यहाँ पर 4 जो स्टेजेस हैं ये कैरियोकाइनेसिस की स्टेजेस हैं, ओके। पहला क्या है? प्रोफेज, ओके। फर्स्ट इज व्हाट? प्रोफेज। दूसरा क्या है? मेटाफेज। तीसरा है एनाफेज और चौथा है टीलोफेज। ये चारों किसके फेजेस हैं? कैरियोकाइनेसिस, इसको याद रखना है। ऑल दीज 4 आर दी सब स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ओके। इसको याद कैसे रख सकते हो? पीमैट, मैट। सीक्वेंस में याद रखना जरूरी है, सीक्वेंस में याद रखना जरूरी है। पहले प्रोफेज आएगा, राइट, उसके बाद मेटाफेज, देन एनाफेज, राइट, एंड फॉलोड बाय टीलोफेज, ओके। हर एक स्टेप को, हर एक स्टेज को हम देखने वाले हैं आगे। प्रोफेज याद रखना, प्रोफेज जो है वो 2 होगा, अर्ली एंड लेट प्रोफेज। अर्ली मतलब पहले क्या चेंजेस आता है सेल में, बाद में क्या चेंजेस आता है सेल में। प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, याद रखना है सबसे पहला स्टेज है ऑफ माइटोसिस, फॉलोज द S1 G2 फेज ऑफ इंटरफेज। कब होगा ये? आफ्टर द SN G2 फेज ऑफ इंटरफेज। इन द SN G2 फेज द न्यू DNA molecules formed are not distinct but intertwined, right? वो अलग नहीं है, वो साथ में है, वो सेम है। Prophase is marked by the initiation of condensation of chromosomal material, right? तो अब यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा कि पहले नॉर्मली जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो थ्रेड के फॉर्म में होगा, लाइक दिस, ओके। पूरा आपस में उलझा हुआ होगा, ओके, ऐसे करके कुछ। बट जब भी सेल इंटरफेस से एम फेज के प्रो फेज में एंटर करेगा तो यहां पर क्या शुरू होता है? कंडेंसेशन। तो ये आपको कंडेंस्ड क्रोमोसोम साफ साफ दिखाई देगी, धीरे 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 सब कंडेंस होते जा रहे हैं, राइट। सो इधर से आपको क्या दिखाई देगा? कुछ फाइन थ्रेड्स, ओके, कुछ इस तरीके से आपको फाइन थ्रेड्स दिखाई देगी, राइट। सो यहां पर यही दिया हुआ है, द क्रोमोसोमल मटेरियल becomes untangled during the process of chromatin condensation, right? So यहाँ पर जैसे मैं बता रहा हूँ प्रोफेज में क्या होने वाला है, जो क्रोमैटिन मटेरियल है या जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस होगा। कंडेंस होगा मतलब इसका जो लेंथ है शॉर्ट होते जाएगा, राइट, और जो इसका थिकनेस है वो बढ़ते जाएगा, थिक होते जाएगा। ये नॉर्मली यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो क्रोमोसोमल मटेरियल है ये लॉन्ग है और थिन है, थिन, राइट।
और इस केस में जैसे ही कंडेंसेशन होते जा रहा है, जो क्रोमोसोम है वो क्या हो रहा है, शॉर्ट एंड थिक। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अनटैंगल्ड जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, सेपरेट हो जाएंगे। ओके, सो ये दिख रहा है आपको, ये काफी उलझे हुए हैं, राइट। सो अब यहाँ पर आपको दिखेगा ये सेपरेट हो चुके हैं, दैट इज अनटैंगल्ड। The centrioles which have undergone duplication during S phase of interphase now begins to move towards the opposite poles of the cell. इस डायग्राम में देखो, अर्ली प्रोफेज में ये सेंट्रियोल्स है, राइट, और ये सेंट्रियोल है, तो दोनों जनरली साथ में थे, राइट, इंटरफेस में। अब उसमें से एक सेंट्रियोल देखो आगे बढ़ रहा है, राइट, ये वाला इधर ही है, दूसरा वाला आगे बढ़ रहा है, राइट, क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, राइट। सो यहाँ पर याद रखना है कि प्रोफेस में आपको दिखेगा कि सेंट्रियोल्स जो है वो अब मूव करना स्टार्ट कर चुके हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। एक यही रहेगा बट दूसरा वाला वो मूव कर रहा है, राइट। फाइनली फिर आपको दिखेगा दोनों अपोजिट पोल्स पर होंगे, राइट, ये देखो, राइट। सो लेट प्रोफेस या फिर मेटाफेस की बात की जाए तो तब तक जो सेंट्रियोल्स है वो अपोजिट पोल्स पर होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रल रेज, यहां पर ये आपको एस्ट्रल रेज दिखाई दे रही है, राइट, ड्यू टू जेलेशंस ऑफ प्रोटीन्स अराउंड सेंट्रियोल्स इन एनिमल सेल्स। सो एस्ट्रल रेज क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। सो जेलेशंस क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड या फिर जेल बाय फ्रीजिंग, राइट, और ये जनरली किस केस में आपको दिखाई दे रहा है, इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। ओके, एनेस्ट्रल एंड एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस, इन हायर प्लांट्स सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट एंड नो एस्टर्स आर फॉर्म्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, एनेस्ट्रल, राइट। सो सच टाइप ऑफ माइटोसिस विदाउट एस्टर्स, okay, such type of mitosis without ester is known as anastral mitosis. इसको हम क्या बोलेंगे, anastral mitosis. Okay, so next, in animals the esters are present and the mitosis is described as amphiastral or astral mitosis. Okay, so ये दोनों टर्म याद रखना है, राइट। एस्ट्रल रेस कैसे बनते हैं, ड्यू टू दी जेलेशंस ऑफ द प्रोटीन्स अराउंड दी सेंट्रियोल्स, एंड एनास्ट्रल एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस के बारे में याद रखना है। एनास्ट्रल इज दी माइटोसिस इन हायर प्लांट्स विदाउट दी प्रेजेंस ऑफ दी एस्टर्स। एस्टर्स क्यों नहीं, बिकॉज सेंट्रियोल्स नहीं है, राइट। एनिमल्स में सेंट्रियोल्स होंगे जिस वजह से आपको क्या दिखाई देगा, एस्टर्स दिखाई देंगे, एंड उस टाइप के माइटोसिस को बोलेंगे एम्फीएस्ट्रल और एस्ट्रल माइटोसिस, right. The completion of prophase can thus be marked by the following characteristics events, right. पहला है, देखो प्रोफेस जो कंप्लीट हो रहा है, राइट, वो कैसे हमको पता चलेगा, राइट, वो देखते हैं। पहली चीज है कि क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो कंडेंस होगा टू फॉर्म द कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स, राइट। Chromosomes are seen to be composed of the two chromatids attached together by at the centromere, right. So कुछ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, राइट। पूरे तरीके से कॉम्पैक्ट या कंडेंस नहीं हुए, राइट। प्रोफेज में याद रखना पूरा कंडेंसेशन नहीं होता है, बट कंडेंसेशन की शुरुआत होती है। ओके, नेक्स्ट इवेंट क्या होगा, देखो, सेंट्रोसोम्स which have undergone duplication during interphase begins to move towards the opposite poles of the cell, right. जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था कि अब जो सेंट्रियोल्स हैं वो क्या करेंगे, मूव करेंगे टू दी अपोजिट पोल्स। सेंट्रोसोम्स क्या होता है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल, ओके। सेंट्रोसोम्स आर व्हाट, पेयर ऑफ सेंट्रियोल। सेकंड इवेंट हो गया। थर्ड इवेंट, ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड ईस्टर्स। तो यहां पर ये, अब यहां पर सपोज ये सेंट्रियोल्स हैं,
राइट। सो ये क्या रिलीज करने वाले हैं, एस्टर्स। इस तरीके से ये क्या रिलीज करें, एस्टर्स, जो किससे बन रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। राइट। नेक्स्ट, द टू एस्टर्स टुगेदर with the spindle fibers form mitotic apparatus. Very important, इसको याद रखना है स्टूडेंट्स। The two esters together with the spindle fibers, okay, जो spindle fibers हैं along with the two esters will make the mitotic apparatus. Next, cell at the end of prophase, late prophase की बात की गई है। When viewed under the microscope, do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus, nuclear envelope, right, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ओके, सो इसको याद रखना है स्टूडेंट्स कि ये सारी चीजें डिसअपियर हो चुकी होंगी। राइट। सो आपको सिर्फ एक सिंपल सा सेल दिखाई देगा। ओके, यहाँ पर आपको सेंट्रियोल्स दिखाई देंगे और यहाँ पर आपको क्रोमोसोम दिखाई देंगे, लाइक दिस। ओके, ये हमारे सेंट्रियोल्स हो गए। ये क्या रिलीज कर रहे हैं, एस्टर रेस। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस नहीं होंगे, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होंगे। सो दैट वाज प्रोफेज। नेक्स्ट है मेटाफेज। अब मेटाफेज में आपको यहां पर दिखाई देगा मेटाफेज प्लेट, ये एक प्लेट के फॉर्म में दिखाई देगा आपको। ओके, सो the complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of second phase of mitosis. जब भी पूरा न्यूक्लियर एनवेलप डीजनरेट या फिर खत्म हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है, that will mark the beginning of the metaphase. Meta is what, middle, pro is first. Hence the chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell. अब वो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर नहीं है, they are now the part of cytoplasm. Right. By this stage कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। जैसे मैंने बताया था, प्रोफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम की शुरुआत होती है, धीरे 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 कर कंप्लीट कंडेंसेशन होता है इन मेटाफेज, एंड दे कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। याद रखना है, मेटाफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। क्वेश्चन आ सकता है, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस? तो इसमें याद रखना है कि इट इज मेटाफेज। This then is the stage at which the morphological chromosome is most easily studied, right? जैसे कि हमने ऑलरेडी सेल यूनिट, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में पढ़ा हुआ है, राइट, कि क्रोमोसोम को अगर उसका मॉर्फोलॉजी हमको देखना है, उसका स्ट्रक्चर देखना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो होता है दैट इज मेटाफेज। राइट। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम is made up of two sister chromatids which are held together by a centromere। बहुत सिंपल बात है। Small disc shaped structures at the surface of centromere is called kinetochores। Very simple, ये भी पता है आप लोगों को, right? These structure serves as a site of attachment of the spindle fiber। ये भी पता है आप लोगों को, right? Formed by the microtubules to the chromosomes that are moved into the position at the center of the cell। अब जो क्रोमोसोम है वो कहां पहुंचेंगे, इन दी सेंटर ऑफ दी सेल, जिसको हम क्या बोलेंगे, मेटाफेज प्लेट। राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर जो बताया हुआ है वो ऑलरेडी आपको पता है, दो क्रोमैटिड्स होंगे, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय अ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के सरफेस पर काइनेटोकोर्स होगा, और वो काइनेटोकोर्स जो है वहीं पर जाकर कौन अटैच होता है, दी स्पिंडल फाइबर। Hence, the metaphase is characterized by all the chromosomes coming lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fibers from one pole and its sister chromatids connected by the kinetochores of spindle fiber from the opposite poles। Right। तो यहाँ पर हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, सपोज ये एक
सेंट्रियोल है इस तरफ, ओके, इस तरफ एक सेंट्रियोल है, राइट। अब बीच में क्या है अपना क्रोमोसोम है, राइट, ओके। सो अब क्या होने वाला है यहाँ पर देखो, ओके। सो ये स्पिंडल फाइबर रिलीज करेंगे और ये कहां पर जाकर अटैच होगा, हियर। तो आप देख पा रहे हो कि हर एक जो क्रोमैटिड है, राइट, हर एक जो क्रोमैटिड है उसके काइनेटोकोर, यहाँ पर क्या रहेगा अपना काइनेटोकोर्स, राइट। सो काइनेटोकोर्स पर जाकर अटैच हो रहा है क्या, स्पिंडल फाइबर। ये एक पोल हो गया और ये भी एक पोल हो गया, राइट। सो यहाँ पर यही बताया हुआ है स्टूडेंट्स कि जो काइनेटोकोर है उस पर जाकर कौन अटैच हो रहा है, दी स्पिंडल फाइबर्स, राइट। और जनरली ईच जो क्रोमैटिड है वो उससे कनेक्टेड होगा स्पिंडल फाइबर, राइट, थ्रू दी काइनेटोकोर्स, राइट। सो उसको याद रखना है। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट, the arrangement, alignment is what, arrangement, the plane of alignment of the chromosome at metaphase is referred as metaphase plate। इसको याद रखना है, इसको हम क्या कहेंगे, मेटाफेज प्लेट, राइट। ऑलरेडी मैंने वो आपको बताया हुआ है डायग्राम में। क्रोमोसोम फाइबर्स डिसकंटिन्यूअस या फिर काइनेटिक विच रन फ्रॉम पोल टू सेंट्रोमियर, राइट, एंड सपोर्टिंग फाइबर्स जिसको हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस और नॉन काइनेटोकोर विच रन्स फ्रॉम पोल टू पोल, राइट। सो क्रोमोसोमल फाइबर्स क्या होता है, जो कि कहां से कहां रन कर रहे हैं, फ्रॉम पोल टू सेंट्रोमियर। सो ये जो है ये सेंट्रियोल से सेंट्रोमियर तक रन कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल फाइबर्स, ओके। इसको हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोमल फाइबर्स, राइट। और जो पोल टू पोल रन करेगा, मतलब ये एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल तक, ऐसे एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल तक, इसको हम क्या कहेंगे, सपोर्टिंग फाइबर्स। इसको हम क्या कहेंगे, सपोर्टिंग फाइबर्स, राइट। यहां पर आपको साफ साफ दिखाई देगा, ये हो गया मेटाफेज प्लेट, राइट स्टूडेंट्स। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये क्रोमोसोमल फाइबर्स हैं, राइट। और कुछ ऐसे फाइबर्स हैं जो कि एंड टू एंड कनेक्ट हो रहे हैं, राइट, पोल टू पोल, that is known as what, the supporting fibers, right। The centromere lies at the equator and the arms of chromosome remain directed towards the pole, right। तो मेटाफेज प्लेट में अरेंजमेंट का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि सेंट्रोमियर जो है it lies at the equator, right, it lies at the equator, right, and the arms of chromosome remain directed towards the opposite poles, right, towards the poles। एस देखो यहाँ पर इस तरफ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। द की फीचर ऑफ मेटाफेज, क्या क्या की फीचर्स हैं स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस दैट, ओके। सो सबसे पहला जो की फीचर है वो है स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम, देखा हमने अभी ये। सेकंड क्या है स्टूडेंट्स, chromosomes are moved to spindle equator and get aligned along the metaphase plate। ये एक imaginary plane है, इसको याद रखना, ओके। it is a imaginary plane, metaphase plate is a imaginary plane through spindle fibers of both the poles। next third phase students, it is anaphase, right। प्रोफेज में हमने देखा there is chromosomal condensation, right, centriole moves towards opposite poles, nuclear membrane disappear, मतलब nuclear envelope disappear, nucleolus disappears, endoplasmic reticulum disappears, right। ये सारी चीजें हमने देखी, right। और फिर मेटाफेज में हमने देखा कि there are chromosomes which are aligned on the imaginary plane known as the metaphase plate, right। और देखा हमने कि जो सेंट्रियोल्स है उनका जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच हो रहा है टू दी काइनेटोकोर्स, राइट। और कौन सा सबसे बड़ा फेज है, मेटाफेज, इसको याद रखना है। प्रोफेज मेटाफेज में अभी हमने दो ही देखा हुआ है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, मेटाफेज। और मेटाफेज ऐसा फेज है जहां पर हम क्रोमोसोम को मॉर्फोलॉजिकली स्टडी कर सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, राइट। द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट्स simultaneously lengthwise, that is the division of centromere occurs in the anaphase, important है, याद रखना इसको। अब क्या हुआ था देखो,
इस तरीके से कुछ क्रोमोसोम था, यहां पर आपका अटैचमेंट था इस तरीके से, राइट। तो अब क्या होगा, ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये क्या करेंगे, पुल करेंगे, राइट, अपनी तरफ खींचेंगे। तो जब खींचेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये क्या होगा, ब्रेक, सेंट्रोमियर क्या होगा, ब्रेक, राइट। सो यहाँ पर इसीलिए बताया गया है डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, अब दोनों सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम ईच अदर एंड सेपरेटेड ईच क्रोमैटिड इज नाउ रेफर्ड एज एन इंडिविजुअल क्रोमोसोम। इसको याद रखना है आप लोगों को, राइट। सो दिस इज व्हाट इज एनाफेज। ज्यादा नहीं है इसमें, एक और चीज याद रखनी है कि एनाफेज जो इट इज द शॉर्टेस्ट फेज, सबसे छोटा फेज होता है ऑफ माइटोसिस, ओके, और यू कैन से ऑफ कैरियोकाइनेसिस। नाउ यहाँ पर बताया हुआ है स्टूडेंट्स की जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं बिकम डबल इन अ सेल, राइट। जैसे आपको मैं बता रहा हूं कि क्रोमोसोम्स आर काउंटेड बाय सेंट्रोमियर, राइट, क्रोमोसोम्स आर काउंटेड बाय सेंट्रोमियर, राइट। सो अब यहाँ पर क्या हुआ है, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, सेपरेट हो गए, राइट। तो अब ये इसके पास कुछ पार्ट है सेंट्रोमियर का और इसके पास कुछ पार्ट है सेंट्रोमियर का, तो अब हम दोनों को क्या कहेंगे, क्रोमोसोम। तो ये जो नंबर है क्रोमोसोम का, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो अब क्या हो चुका है, डबल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो क्या हो चुका है, डबल। समझ में आ रहा है, तो इसको याद रखो कि ड्यू टू ब्रेकडाउन, यहाँ पर क्या हुआ है, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर हुआ है, राइट, ये वाले पार्ट में। तो कुछ पार्ट क्रोमोसोम सेंट्रोमियर का एक क्रोमैटिड के पास है, दूसरा दूसरे क्रोमैटिड, राइट। तो अब दोनों ही क्या होंगे, क्रोमोसोम। As each chromosome moves away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome is towards the pole and hence at the leading edge with the arms of chromosome trailing behind, right. So यहाँ पर जो अब ये जो क्रोमैटिड्स हैं, राइट, ये दोनों अब ये धीरे धीरे कहाँ मूव कर रहे हैं, टुवर्ड्स दी पोल, राइट, नियर टू दी पोल। तो अब ये पोल्स की तरफ क्या है, मूव करने लगेंगे टू द एच, राइट। तो यहां पर आपको एनाफेज दिखाई दे रहा है, राइट, यहां पर ये अब देखो यहां पर ये पोल्स की तरफ आ चुके हैं, ये भी पोल्स की तरफ आ चुके हैं, राइट। द टू न्यू डॉटर क्रोमोसोम्स begin moving towards opposite ends of the cell as their kinetochore microtubule shortens due to depolymerization of tubulin protein towards the kinetochoric acid। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो क्रोमोसोम जैसे मैंने बताया they have started to move towards the end as their kinetochore microtubules shorten, right। आपको यहाँ पर दिखेगा कि जो ये काइनेटोकोर ट्यूब्यूल्स है वो अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, शॉर्ट होते जा रहे हैं, राइट। ये धीरे 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 कर कर क्या हो रहे हैं, शॉर्ट होते जा रहे हैं ड्यू टू डीपॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, राइट। इसका क्या हो रहा है, डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है। बिकॉज these microtubules are attached at the centromere region, the centromeres are pulled ahead of the arms, right। माइक्रोट्यूब्यूल जो है कहां पर अटैच है, सेंट्रोमियर पर, राइट। तो याद रखना है कि सेंट्रोमियर पहले ऐसे लगेगा कि आ रहा है, देखो इस केस में देखो यहाँ पर, राइट, तो यहाँ पर पहले ऐसा लगेगा कि सेंट्रोमियर आ रहा है, उसके बाद आर्म्स आ रहे हैं, राइट, उसके बाद क्या आ रहे हैं, आर्म्स, ओके। यहाँ पर भी देखो सेंट्रोमियर पर अटैच, ये सेंट्रोमियर, उसके बाद ऐसा लगेगा कि आर्म्स आएंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट इज एनाफेज, राइट। सो नेक्स्ट क्या दिया है, दी सेल एलोंगेट्स एज दी नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स लेंथ, राइट। जो काइनेटोकोर्स को अटैच नहीं है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होंगे, अब आप बोल सकते हो ग्रोथ होगा उनका, मतलब इंक्रीज होंगे लेंथ में। एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग की इवेंट्स। की इवेंट्स क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, पहला है सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहे हैं, क्रोमैटिड्स सेपरेट हो रहे हैं जैसे मैंने बताया है,
राइट। क्रोमैटिड्स नाउ आर रेफर्ड एज व्हाट, क्रोमोसोम्स। जैसे मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट्स बताया है, क्रोमैटिड्स को हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोम, बिकॉज उनके पास, क्रोमैटिड के पास क्या प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर, जो कि काम मूव करेंगे टू दी अपोजिट पोल्स, राइट। सो फाइनल फेज है टीलोफेज, इसको हम एक और नाम से बोल सकते हैं रिवर्स ऑफ प्रोफेज, रिवर्स ऑफ प्रोफेज, ओके, इसको क्या कह सकते हैं, रिवर्स ऑफ प्रोफेज, राइट। सो जैसे कि बिगिनिंग वाले स्टेज में हुआ था, प्रोफेज में क्या हुआ था कि क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो रहे थे, राइट। उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस सब डिसअपियर हो रहा था, राइट। तो इस फेज में क्या होगा, देखो, at the beginning of the final stage of karyokinesis, that is telophase, the chromosomes that have reached their respective poles decondense, right, decondensation होगा, मतलब फिर से अब क्या स्टेज आएगा, देखो ये हो गया इस तरीके से, तो अब ये क्या होगा, ये थ्रेड फॉर्म में आ जाएगा इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा, सेम चीज यहाँ पर आपको दिखाई देगी, इस तरीके से ये दिखाई देंगी, दैट इज decondensed and lose their individuality, right। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि क्रोमोसोम होने का जो उनका नाम है वो खत्म हो जाता है। The individual chromosomes can no longer be seen and chromatin material tends to collect at each of the two poles, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बताया। This is the stage which shows the following key events, right। कौन से events होते हैं, chromosomes cluster at opposite spindle poles and their identity is lost as the discrete element, उनका जो आइडेंटिटी है क्रोमोसोम होने का वो नहीं दिखाई पड़ता, राइट। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स, राइट। देखो इसको रिवर्स क्यों बोला है, क्योंकि प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो रहा था, डिसअपियर हो रहा था, और यहाँ पर क्या होगा, रीअपियर होगा, डेवलप्स मतलब यहाँ पर रीअपियर, ओके, रीअपियर होगा अराउंड दी क्रोमोसोम्स क्लस्टर, इसके आसपास यहाँ पर क्या डेवलप होगा, न्यूक्लियर एनवेलप, राइट, अराउंड दी क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर एक पोल आ गया, सॉरी, हर एक पोल पर क्या आ गया आपको, न्यूक्लियर एनवेलप, तो यहाँ पर दो न्यूक्लियस आपको दिखाई देंगे, राइट। ये हो गया एक, हो गया दूसरा, राइट, न्यूक्लियोलस, राइट, ये भी दिखाई देगा आपको, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी दिखाई देगा, राइट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखाई देगा, राइट। रीफॉर्म इज व्हाट, रीअपियर। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है, राइट, ये आपको दिखेंगे कि रीफॉर्मिंग ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप, इस देखो यहाँ पर भी देखो, राइट, दीज आर व्हाट, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये क्या है, डीकंडेंसिंग क्रोमोसोम्स, राइट, कंडेंस नहीं है, अब ये थ्रेड फॉर्म में आ रहे हैं। नेक्स्ट, तो ये हो गया अपना स्टूडेंट्स दी कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन देखा हमने, राइट, इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वहां पर क्रोमोसोम का भी, राइट। सो नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, साइटोकाइनेसिस, ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, साइटोकाइनेसिस। नाउ साइटोकाइनेसिस इज व्हाट, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, सभी को पता है साइटोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, राइट। सो यहाँ पर क्या होता है, लेट्स सी, mitosis accomplish not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, that is karyokinesis, but also cell itself is divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm called the cytokinesis, which is at the end of each cell division, right, end of the cell division, जैसे ही ऐसा लग रहा है कि सेल डिवीजन खत्म होने वाला है, उससे पहले there is what, cytokinesis। दोनों में फर्क है स्टूडेंट्स, एनिमल्स, प्लांट्स में जो साइटोकाइनेसिस है उसमें कुछ डिफरेंसेस है, ओके। इन एनिमल्स साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय कंस्ट्रिक्शन और फरो, राइट, क्या फॉर्म होगा, एक नॉच जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, राइट। कैसे देखते हैं इसको, ओके। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट अरेंज ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे अरेंज होंगे टू फॉर्म मिड बॉडी, and at the periphery
of the equator, a contractile ring is formed that is made up of actin and myosin protein. Right. So यहाँ पर आपको इक्वेटर पे क्या दिखाई देगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स. अभी डायग्राम हम देखते हैं आगे वाली स्लाइड में. राइट. कहाँ होगा ये, इक्वेटर पे. राइट. और पेरिफेरी मतलब एज पे, एंड पे क्या दिखाई देगा आपको, द एक्टिन मायोसिन प्रोटीन. राइट. सो माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स विल मेक द मिड बॉडी. यहां पर आपको दिख रहा है. राइट. ये हो गया मिड बॉडी और ये क्या है, एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स. तो अब ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, ये क्या है, इट इज दी नॉच और कंस्ट्रिक्शन. ओके, नॉच और कंस्ट्रिक्शन. राइट. सो ये धीरे धीरे और डीप होते जाएगा. राइट. ये क्या हो रहा है पता है, ये जो एक्टिन मायोसिन है ना, ये इसको खींच रहा है. ये जो सेल का जो मेम्ब्रेन है, ये एनिमल सेल की बात हो रही है स्टूडेंट्स, तो सेल वॉल एब्सेंट है. राइट. सो ये जो सेल मेम्ब्रेन उसको खींच रहा है, खींचते 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 एकदम नीचे तक लेके आएगा. राइट. और जिसकी वजह से ब्रेक हो जाएगा. राइट. ये और डीप होते जाएगा. ये जो कंस्ट्रिक्शन है ये और डीप होते जाएंगे. राइट. बिकॉज इसको खींचा जा रहा है अंदर की तरफ बाई दिस कॉम्प्लेक्स. राइट. हम एनिमल सेल्स की बात कर रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं. राइट. ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन द एक्टिन मायोसिन रिंग कॉन्ट्रैक्ट, thus a furrow forms from outside to the inside in cell. राइट. तो ये फरो या फिर कंस्ट्रिक्शन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहां पर और यहां पर. फरो क्या होता है, डीप होते जा रहा है. इस केस में जैसे जैसे अंदर आते जाएगा डीप होते जाएगा कंटिन्यूअसली, एंड अल्टीमेटली अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल. In animal cell, cytokinesis occurs in the centripetal order. इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एनिमल सेल्स में जो साइटोकाइनेसिस होता है, इट इज इन दी सेंट्रीपिटल ऑर्डर. ओके. सो और सेंट्रीपिटल जो वर्ड है, दैट मीन्स व्हाट, मूविंग टुवर्ड्स दी सेंटर, मूविंग टुवर्ड्स दी सेंटर. ओके. सो यहां पर आपको दिख रहा है ये धीरे धीरे कर कर बीच में आ रहा है. दैट इज सेंट्रीपिटल ऑर्डर. अब प्लांट्स में कैसे होता है. राइट. प्लांट्स में क्या फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, सेल प्लेट. इसको याद रखना है. एनिमल्स में कंस्ट्रिक्शंस डेवलप होते हैं, फरो डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ मिड बॉडी एंड एक्टिन मायोसिन. राइट. और प्लांट सेल में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट. राइट. साइटोकाइनेसिस इन plant takes place by cell plate formation because constriction is not possible due to the presence of rigid cell wall. Right. rigid cell wall होता है, बहुत मजबूत cell wall होता है. Right. जिस वजह से constriction possible नहीं है. Right. many Golgi vesicles. Right. बहुत सारे Golgi vesicles, spindle microtubules arrange themselves on the equator to form phragmoplast. Very important term, इसको याद रखना है. phragmoplast क्या होता है, छोटे छोटे गोल्गी वेसिकल्स जो है वो अरेंज कर कर क्या बनाएंगे, सेल प्लेट. राइट. फ्रेगमेंट्स ऑफ ER में also deposit in the phragmoplast. राइट. तो कभी कभी ER वाले पार्ट भी डिपॉजिट हो जाते हैं. राइट. मेम्ब्रेन ऑफ गोल्गी वेसिकल फ्यूज टू फॉर्म अ सेल प्लेट. राइट. ये आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे और ये आपको क्या दिखाई देगा, एक सेल प्लेट का स्ट्रक्चर. राइट. जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं इरेज कर रहा हूं. ओके. सो यहां पर आपको सेल प्लेट दिखाई देगा इन केस ऑफ द प्लांट्स. गोल्गी वेसिकल्स सिक्रीट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट. इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है क्या सिक्रीट करते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट. फर्दर द सेल प्लेट इज मॉडिफाइड इनटू मिडिल लैमेला. ओके. सो यहां पर दिख रहा है आपको कि अब ये जो सेल प्लेट था उसके ऊपर डिपोजिशन है ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, जिस वजह से अब ये जो सेल प्लेट है ये किसमें मॉडिफाई हो चुकी है, इनटू मिडिल लैमेला. कंफ्यूज नहीं होना है, फ्रेगमोप्लास्ट याद रखना है कि क्या होता है. और फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है, थोड़े छोटे छोटे गोल्गी वेसिकल्स जो है वो अरेंज होंगे, फिर सब फ्यूज होके क्या बनाएंगे, सेल प्लेट. सेल प्लेट पर देयर विल बी डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट और एक मिडिल लैमेला बन गया. इन प्लांट्स साइटोकाइनेसिस occurs in the centrifugal order, that is cell plate formation in
is from center to the periphery, right? Centripetal था in case of animal cell, centrifugal है in case of the plant cell, right? So यहाँ पर आपको दिख रहा है साफ साफ इस डायग्राम में आपको स्टूडेंट्स दिखाई देगा कि जो फॉर्मेशन है फ्रैग्मोब्लास्ट का, धीरे धीरे कर ये आपको मिडिल लैमेला दिखाई देगा, राइट? ओके, सो ये सेंट्रीफ्यूगल वे में होता है। ओके, सो आगे और बढ़ते हैं। इन सम ऑर्गेनिजम्स कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर डिवीजन होता है बट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता है, राइट? एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ दी सिन, यहां पर सिनसाइटम होगा। एग्जांपल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। ओके, सो ये कंडीशन का नाम क्या है? सिनसाइटम। ओके, ओके, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट इज द एग्जांपल। ओके, लिक्विड एंडोस्पर्म क्या होता है? द वाटर, और द वाटर जो होता है कोकोनट का वाटर, या फिर उसको मिल्क भी बोलते हैं। ओके, सो दैट इज द एग्जांपल। ओके, सो सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का, राइट? पहला सिग्निफिकेंस क्या है स्टूडेंट्स? डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अकर्स बाय माइटोसिस, राइट? ये एक सेल है, राइट? ये एक सेल से फिर क्या बनेंगे? दो, राइट? दो से क्या बनेंगे स्टूडेंट्स? चार, राइट? चार से कितने बनेंगे? 8 से कितने बनेंगे? 16 एंड सो ऑन, राइट? सो एक ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट है वो किस प्रोसेस से होता है? माइटोसिस। ईच ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल दैट इज जाइगोट, राइट? फिर रिपीटेड, उस जाइगोट में क्या होता है? रिपीटेड माइटोसिस होता है व्हिच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी, राइट? तो एक 6 kg का जो बेबी है वो कैसे 60 kg के इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस दैट इज माइटोसिस, राइट? नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस, राइट? कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है, इट इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस, राइट? वो ग्रो कर रहा है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, राइट? नेक्स्ट क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स? द सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, दोनों की जो रेशियो है में क्या हो जाता है? बदलाव आता है, चेंजेस आता है। इट देयरफॉर बिकम्स एसेंशियल, इस वजह से जरूरी हो जाता है कि फिर से वो रेशियो मेंटेन किया जाए, और वो कब पॉसिबल होगा? जब सेल क्या होगा? डिवाइड होगा, इन ऑर्डर टू रिस्टोर दी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, जैसे मैं बता रहा हूं, राइट? A very significant contribution of mitosis is cell repair, very important cell repair, right? कहीं पर हमको कट लग जाता है, right? तो कट लगने के बाद उसका हीलिंग होता है, that is cell repair. The cells of the upper layer of the epidermis, cells of the lining of the gut is what? The alimentary canal, right? Blood cells are being constantly replaced, right? ये सब किसके वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ दी माइटोसिस। कोई भी सेल रिपेयर हो रहा है तो वो किसकी वजह से? इट इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस, राइट? कहीं पर कट लग गया तो वहां के सेल्स डैमेज हो गए, राइट? तो अब वो जो रिपेयरिंग है वो कौन कर रहा है? माइटोसिस, राइट? नेक्स्ट एक और चीज दी है, माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द अपाइकल एंड द लैटरल कैम्बियम। कैम्बियम इज व्हाट? द सेकेंडरी ग्रोथ, okay, secondary growth, okay, results in the continuous growth of plants throughout their life. apical cambium मतलब जो टिप पर होगा, okay, lateral मतलब जो साइड में होगा। so जो ग्रोथ होता है, राइट, एक प्लांट का जो ग्रोथ होता है, इट इज ड्यू टू माइटोसिस, अगेन इट इज ड्यू टू माइटोसिस, राइट? सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कुछ मॉडिफिकेशन है माइटोसिस की। एक तो हमने देखा ही है, राइट? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होगा? देयर विल बी ओनली कैरियोकाइनेसिस, नो साइटोकाइनेसिस, राइट? सो यहाँ पर वही बताया हुआ है कि कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, एज द रिजल्ट ऑफ विच द मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइजेस, ओके। सेकेंड है एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस क्या होता है? राइट,
This is the duplication of chromosomes without the division of nucleus, right? तो यहाँ पर एंडोमाइटोसिस में आपको देखेंगे तो क्रोमोसोम्स जो है वो मल्टीप्लाई हो चुके हैं बट देयर इज नो न्यूक्लियस डिवीजन। इस वजह से एक कंडीशन अराइज होता है जिसको क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी। वेरी इंपॉर्टेंट क्या कंडीशन होगी, पॉलीप्लॉइडी। दैट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स, राइट। ऑलरेडी पॉलीप्लॉइडी कंडीशन अराइज हो जाएगी, राइट। सो बिकॉज ऑफ व्हाट, द नॉट डिविजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होगा। एक सब्सटेंस है कॉल्जिटीन which induces polyploidy। ये एक सब्सटेंस है जो कि पॉलीप्लॉइडी कॉज करता है प्लांट्स में, राइट। एंड कॉल्जिटीन इज द माइटोटिक पॉइजन as it arrests the formation of spindle fiber। कैसे ये काम करता है, ये क्या करता है, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन स्टॉप कर देगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये पॉइजन है जो कि स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन स्टॉप कर देगा इन केस ऑफ द प्लांट्स, राइट। थर्ड मॉडिफिकेशन क्या है, एंडो रीडुप्लीकेशन। स्टूडेंट्स थर्ड टाइप का मॉडिफिकेशन क्या है, एंडो रीडुप्लीकेशन। तो एंडो रीडुप्लीकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस दैट, ओके। Endo reduplication is the modification of endomitosis. It is the modification of endomitosis. The polytene chromosome, सुना है, right? The polytene chromosome are formed by this process of endo reduplication. Very important example, polytene chromosomes, right? In the endo reduplication, the chromatids replicate but do not get separated. This process is known as polytene, right? So यहाँ पर तीन टाइप का मॉडिफिकेशन हम देख रहे हैं। पहला है फ्री न्यूक्लियर, जिसमें क्रोमोसोम्स जो है उनका जो न्यूक्लियस है जहां पर वो प्रेजेंट है, राइट, वो न्यूक्लियस ही डिवाइड नहीं होता। एंडोमाइटोसिस में हमने देखा कि क्रोमोसोम डुप्लीकेट होता है, राइट, और जो नंबर है वो बढ़ रहा है, देयर इज इंक्रीज इन दी नंबर, पॉलीप्लॉइडी जिसको बोलेंगे, राइट। एंडो रीडुप्लीकेशन में भी आपको दिखाई देगा कि जो क्रोमैटिड्स है वो रेप्लिकेट हो रहे हैं बट दे आर नॉट गेटिंग सेपरेटेड, राइट। एमाइटोसिस, एक और चीज याद रखनी है आप लोगों को, इट इज अ सिंपल मेथड ऑफ सेल डिवीजन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द डायरेक्ट सेल डिवीजन, ओके। माइटोसिस is indirect and amitosis is direct cell division. In this division there is no differentiation of chromosome, there is no differentiation of chromosome and spindle, the nuclear envelope does not degenerate, right? So कुछ differences है mitosis amitosis में। पहला है कि there is no differentiation of chromosome and spindle, nuclear envelope भी degenerate नहीं होता है in case of amitosis। क्या होता है फिर, होता क्या है, the nucleus elongates and constrict in the middle to form two daughter nuclei, राइट। आपने ये देखा होगा, राइट। सपोज ये एक अमीबा है, राइट। सो ये जो अमीबा का एक सेल है उसका जो न्यूक्लियस है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, राइट, लाइक दिस, राइट। सो ये एक न्यूक्लियस हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियस हो गया, राइट। दिस इज फॉलोड बाय सेंट्रीपिटल कंस्ट्रिक्शन ऑफ दी साइटोप्लाज्म, राइट। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर साइटोप्लाज्म का भी इसी तरीके से कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, राइट। तो इससे क्या बन जाएगा आपका, दो सेल टू फॉर्म द टू डॉटर सेल्स। इसी को हम क्या कहेंगे, एमाइटोसिस। बाइनरी फिजन आपने सुना होगा, राइट, बाइनरी फिजन, ओके। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है ये एमाइटोसिस। Prokaryotes and some unicellular eukaryotes are the examples, right? Binary fission जो प्रोसेस है उसमें कौन सा टाइप का सेल डिवीजन होता है, एमाइटोसिस, ओके। सो दिस इज व्हाट इज एमाइटोसिस, ओके स्टूडेंट्स। सो उम्मीद कर रहा हूँ कि जो टॉपिक है वो आपको क्रिस्टल क्लियर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें याद रखना है हर एक प्रोसेस, हर एक जो स्टेप है इसमें क्या क्या इवेंट हो रहे हैं। प्रोफेज में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, मेटाफेज में क्या हो रहा है, एनाफेज में क्या हो रहा है, एंड टीलोफेज में क्या हो रहा है, राइट। प्रोफेज में याद रखना है क्रोमोसोम्स बनने का प्रोसेस शुरू होता है, कंडेंसेशन होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस डिसअपियर होने लगता है। मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट होता है, इक्वेटर पर
क्रोमोसोम अलाइन होते हैं, जिसको हम मेटाफेज प्लेट, उस जगह को जहां पर क्रोमोसोम अलाइन होंगे उसको बोलेंगे मेटाफेज प्लेट, राइट। मेटाफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज। थर्ड चीज याद रखनी है कि एनाफेज है, एनाफेज में याद रखना है कि स्पिंडल फाइबर्स पर अटैच हुए हैं, अब उनको पुल किया जाएगा टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। टेलोफेज इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज, राइट। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रोफेज का रिवर्स है तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर्स, क्रोमोसोम डीकंडेंस होना शुरू होंगे, राइट। ये सारी चीजें होंगी। साइटोकाइनेसिस में याद रखना है, प्लांट्स में, एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस क्या होता है, अलग अलग होता है। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट इज due to cell plate formation and in animals it is due to constrictions, right. So पूरा आप लोगों को याद रखना है, इसमें से एक आध क्वेश्चंस तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे, ओके। सो दिस वाज फॉर द लेक्चर, दिस वाज द डिटेल्ड माइटोसिस, ओके। आने वाले लेक्चर में हम मियोसिस में पढ़ेंगे। मियोसिस स्पेसिफिक बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।